Dear student, today the topic we are going to take factors that have enabled globalization. वो factors जिसने globalization को enabled किया, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन हुआ। फर्स्ट है उसमें टेक्नोलॉजी। रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज बीन वन मेजर फैक्टर दैट हैज स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। और रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी में तकनीक में जो तेज़ी से सुधार हुआ, उसकी वजह से जो है ये एक मेजर फैक्टर था जिससे ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस जो है उसमें तेज़ी आई, स्टिमुलेटेड हुआ। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए द पास्ट 50 years हैव सीन सेवरल इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन से टेक्नोलॉजी। और पिछले 50 years में हमने कई इम्प्रूवमेंट देखे ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में। दिस हैज मेड मच फास्टर डिलीवरी ऑफ द गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस पॉसिबल्स एट द लोअर कॉस्ट। और इसकी वजह से जो है फास्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स जो है बहुत तेज़ी से होती थी दूर दराज के जगहों पर, कम कॉस्ट पर, एट ए लोअर कॉस्ट पर। जो है जो ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में जो बदलाव हुए उसकी वजह से जो फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स थी वो तेज़ी से जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा था लंबे दूरियों पर, वो संभव हो सका कम कीमत पर। और जो है कंट्रीज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, कंटेनर्स, सॉरी, कंटेनर्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, जो कंटेनर्स थे गुड्स के लिए, वो किस तरह से बनाए जाते थे और कैसे उनका इस्तेमाल किया जाता था, ये एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया गया है। गुड्स आर प्लेस इन कंटेनर्स, गुड्स को जो है कंटेनर्स में रखा जाता था, दैट कैन बी लोडेड इंटैक्ट ऑन टू शिप्स। और उन्हें जो है लोड किया जाता था इंटैक्टली शिप के अंदर। रेलवे, प्लेन्स और ट्रक के माध्यम से कंटेनर्स हैव लेड टू ह्यूज रिडक्शन पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट। और कंटेनर्स की वजह से जो है पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट में काफ़ी ह्यूज रिडक्शन हुआ, काफ़ी कम कॉस्ट हुई। एंड इंक्रीज द स्पीड विद विच एक्सपोर्ट कैन रीच मार्केट। और स्पीड बढ़ने की वजह से जिसकी वजह से एक्सपोर्ट जो था मार्केट तक बहुत तेज़ी से पहुंचने लगा। इंक्रीज द स्पीड विद विच एक्सपोर्ट कैन रीच मार्केट। सिमिलरली द कॉस्ट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट हैज़ फॉलन। और इसी तरह से जो कॉस्ट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट थी, जो हवाई जहाज़ की कॉस्ट थी, उसमें भी कमी आई। दिस हैज enabled मच ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ द गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय एयरलाइंस। और इसकी वजह से जो है गुड्स का बड़ा वॉल्यूम जो था वो एयरप्लेन के माध्यम से भी ट्रांसपोर्टेड किया जाने लगा, जिस एक जगह से दूसरी जगह के लिए। इवन मोर remarkable have been the development in the information and communication technology। और इसी तरह से जो था एक उल्लेखनीय बदलाव जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी हुआ इन रिसेंट टाइम्स। फिलहाल के सालों में टेक्नोलॉजी इन द एरिया ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। और फिलहाल के सालों में जो टेक्नोलॉजी इन द एरिया ऑफ द टेलीकम्युनिकेशंस के क्षेत्र में जो तकनीक थी, कंप्यूटर, इंटरनेट है बिन चेंजिंग रैपिडली। और वो बहुत तेज़ी से चेंज हुए। टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ जो थी, जिसमें टेलीग्राफ, टेलीफोन इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स, फैक्स,
आर यूज टू कॉन्टैक्ट वन अनदर अराउंड द वर्ल्ड। और इनका इस्तेमाल जो है दुनिया में एक दूसरे के साथ मोबाइल के माध्यम से, टेलीफोन टेलीग्राफ के माध्यम से किया जाता था। टू असिस इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली। और तकनीक सूचना तक जो है तीव्रता से जो है उस पहुँच होती थी इनके माध्यम से। टेलीकम्युनिकेशन में जो इम्प्रूवमेंट हुआ उसके माध्यम से, एंड टू कम्युनिकेट फ्रॉम रिमोट एरियाज। और वी वर एबल टू कम्युनिकेट पीपल्स दोज आर सिटिंग इन रिमोट एरियाज। जो रिमोट एरिया में दूर दराज के एरिया में जो लोग थे उनसे जो है आसानी से संपर्क किया जाने लगा। दिस हैज़ बीन फैसिलिटेटेड बाय सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस। और इसको जो है, इस तकनीक को, टेलीकम्युनिकेशन में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है और कम्युनिकेशन डिवाइस में जो बदलाव हुआ वो सैटेलाइट की वजह से हुआ। और दिस हैज़ बीन फैसिलिटेटेड, इसको फैसिलिटेट किया सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन डिवाइसेस ने। एज यू वुड बी अवेयर, कंप्यूटर हैव नाउ एंटर्ड ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ एक्टिविटीज। जैसे कि आप जानते हैं, अवेयर हैं कि कंप्यूटर जो है हर एक्टिविटीज़ के फील्ड में जो है एंटर कर गया है। यू माइट हैव आल्सो वेंचर्ड इनटू you might have also ventured into the अमेजिंग वर्ड्स ऑफ इंटरनेट। और आप जो है जो इंटरनेट का जो आश्चर्य वर्ड्स है उसमें वेंचर, उसमें आप जो है आ गए हैं, वेंचर कर लिया है, साहसी काम कर लिया है कि आप इंटरनेट के जो अमेजिंग वर्ल्ड्स है उसमें आ गए हैं। वेयर यू कैन ऑब्टेन एंड शेयर इन्फॉर्मेशन और ऑलमोस्ट एनीथिंग। और जहाँ पर आप जो है सूचनाओं का प्राप्त लेन देन कर सकते हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं ऑन ऑलमोस्ट एनीथिंग से। और सभी चीज़ों पर जो यू वांट टू नो, जिसको आप जानना चाहते हैं। इंटरनेट आल्सो अलाउ अस टू सेंड इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स मेल्स। और इंटरनेट ने जो है हम ये अलाउ किया कि हम तेज़ी से जो इलेक्ट्रॉनिक्स मेल्स हैं, ईमेल्स हैं, उनको भेज सकते हैं। एंड टॉक वॉइस मेल्स, और वॉइस मेल के माध्यम से बात कर सकते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में के बीच एट नेग्जिलेबल कॉस्ट, एट द रीजनल कॉस्ट, नेग्जिलेबल कॉस्ट पे हम बात कर सकते हैं। ये फैक्टर्स से इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी, यूजिंग आईटी इन द ग्लोबलाइजेशंस। ये जो है न्यू मैगजीन्स पब्लिश फॉर लंदन रीडर्स इज टू डिजाइंस एंड प्रिंटेड इन दिल्ली। और नई मैगजीन जो है लंदन के लिए पब्लिश हुई, लंदन रीडर्स के लिए पब्लिश हुई, जो डिजाइन की गई और उसको प्रिंटेड किया गया दिल्ली के अंदर। द टेस्ट ऑफ द मैगजीन इज सेंट थ्रू इंटरनेट टू द दिल्ली ऑफिस। और इसका जो मैगजीन का टेस्ट था, जो उसका डिस्क्रिप्शन था, वो जो है इंटरनेट के माध्यम से दिल्ली ऑफिस भेजा गया। The designers in the Delhi office get orders on how to design the magazines। और डिजाइनर्स जो दिल्ली में बैठे हुए थे वो ऑर्डर प्राप्त करते थे किस तरह से मैगजीन्स को डिजाइन किया जाना है। फ्रॉम द ऑफिस इन लंदन यूजिंग टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज। और जो लोग लंदन के ऑफिस में थे जो टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल कर रहे थे, द डिजाइनिंग इज डन ऑन ए कंप्यूटर्स। और ये डिजाइनिंग जो है कंप्यूटर्स पे की जा रही थी। आफ्टर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग के बाद जो था द मैगजीन्स आर सेंट बाई एयर टू लंदन। और मैगजीन जो थी वो लंदन से एयरप्लेन के माध्यम से, बाई मीन्स ऑफ एयरप्लेन इट इज़ सेंट टू लंदन, ये लंदन भेजी जाती थी। इवन द पेमेंट ऑफ द money for designing and printing from a bank in London
टू ए बैंक इन दिल्ली। और इसका यहाँ तक कि इसका पेमेंट जो था वो डिजाइनिंग और प्रिंटिंग का वो बैंक के माध्यम से, लंदन में बैंक था उसके माध्यम से, जो दिल्ली में जो बैंक था उसके उसके लिए कर दिया जाता था, इंस्टेंटली कर दिया जाता था थ्रू द इंटरनेट, और इंटरनेट के माध्यम से, यानी कि ई बैंकिंग के माध्यम से।